हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैं 2 दिन से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत सारे लोग इस तरीके से भी बोलेंगे कि भाई ये तो वायरस आ गया है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ। जब निफ्टी 8000 गया था 12,000 से 12,400 से, वो जस्ट उस टाइम का एक वीडियो देखिए आप, आपको दिखेगा वहां पर। उसी टाइम में फरवरी और मार्च मार्च के टाइम में जब लॉकडाउन लगा था, उससे जस्ट पहले, जबकि ये सारी चीजें डिस्क्लोज भी नहीं हुई थी कि भाई कोरोना कितना खतरनाक हो सकता है, तब मैंने आप लोगों को नीचे के सारे लेवल्स दे दिए थे कि मार्केट यहां तक 8000 तक, बल्कि उसके नीचे तक का भी दिए थे। ठीक है, तो वहां तक जा सकता है, ये आपको मैंने बिल्कुल बता दिया था उस वक्त। आप उस जाकर के उस जगह की वीडियो को देख सकते हैं। तो वो बेस क्या था एक्चुअली, एक चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिए। 2008 की जो गिरावट आई थी 2008, वो भी प्रिडिक्टेड ही थी दोस्तों। मैं प्रिडिक्ट कर लिया था उसको। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि मैं आपको उसका कोई सबूत नहीं दे सकता, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह नहीं हुआ करते थे, पर वो प्रिडिक्टेड था। और उसी तरीके से वो 2008 का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं आप लोगों को, वो इसलिए किया था दोस्त, किया है मैंने, क्योंकि एक चीज हमेशा देखना, 10 साल के अंदर, 9 साल के अंदर आसपास एक टाइम ऐसा आता है जब बड़ी गिरावट जरूर आती है। ठीक है, यानी कि ये एक नक्षत्र समझ लीजिए। हालांकि मैं इस तरीके की एस्ट्रोलॉजिकल बातें नहीं करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में, पर ये गैन का एक साइकिल है दोस्तों। 9 साल 10 साल के अंदर एक बड़ी गिरावट आती है जरूर, और 3-4 गिरावट तो छोटी मोटी 10-10% की तो कभी भी आ सकती है। पर एक जो बड़ी गिरावट आती है वो 30%, 40%, इस तरीके की जो गिरावट आती है वो 9 साल में, 10 साल में एक बार जरूर आती है। और 2008 के बाद जब निफ्टी 6200 था, वहां से वो सिर्फ 2000 का रह गया था। हालांकि 26,200 से 2300 तक का उसने लो लगाया था, और मेरा टारगेट 19188 समथिंग था। पर ये बात 2008 की है, तो आप समझ सकते हैं भाई। ठीक है, उस वक्त इतनी प्रिडिक्ट कर लेना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, पर अब तो परफेक्शन अलग तरीके का है। ठीक है, तो वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था। और मैं उसका जिक्र जो बात आपको कर रहा हूं, उसका रीजन है दोस्तों कि 2008 से लेकर के 2020 पे हम पहुंच गए थे, और 21 की हम शुरुआत में थे। और चार्ट्स के अंदर अब मेरे को ये पता था कि एक गिरावट कभी भी आने वाली है। कब आएगी वो मेरे को लग गया था कि बजट के बाद, फरवरी के बजट के बाद। आप जस्ट उसके पहले की वीडियो जा करके देखिए, 21 में जो गिरावट आई थी, तो मैंने सिंपली बता रखा था मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट देगी, बहुत तगड़ा डाउन साइड में जाएगा। अब उसका रीजन कोरोना बनेगा या कुछ और बनेगा, वो सब चीजें नहीं होती हैं दोस्तों। टाइम साइकिल जो है वो उसके हिसाब से उसे जाना था, तो वो चला गया। ठीक है, अब नेगेटिव्स आएंगे। अब कोई वायरस आ रहा है तो कहेंगे भाई ये तो मार्केट वायरस की वजह से जा रही है। भाई दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, लास्ट टाइम भी आपने कई बार सुना होगा, जब मार्केट के अंदर नेगेटिव्स आते हैं, नॉर्मली नेगेटिव आते हैं, तो मार्केट हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही चलती है। ये कुछ टाइम से चलता आ रहा है, और आप देख लीजिए बड़े प्लेयर्स जो है ना, वो यही काम करते हैं कि आपका माल निकलवा देंगे, ठीक है, और फिर ऊपर खींच देंगे। कोई अदानी की न्यूज आई तो मार्केट नीचे जाए, खुलेगा नीचे, नीचे जाएगा, और फिर ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। पीछे का जितना भी देख लीजिए, कोई भी नेगेटिव, इतना यहां तक कि युद्ध चलते रहे, इतने बड़े बड़े यूक्रेन वगैरह के, और इधर उधर से कभी कहीं धमकी चल रही है, कभी कहीं से धमकी चल रही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सारे मार्केट्स टॉप के ऊपर थे। टॉप टॉप पे लगाए जा रहे थे, लोगों को माल निकलवाते थे, क्योंकि ये गेम सट्टेबाजों का हो चुका है। किस लिए? टेक्निकली मार्केट ऊपर थी उस वक्त, तो ऊपर का ही जाएगा ना वो। तो उन्होंने क्या काम करना था, जब भी मार्केट के अंदर डिप आता था, फास्ट डिप आता था, बड़े प्लेयर्स जो थे वो एक्युमुलेट करते थे वहां पर, तो उसे ऊपर ले जा करके वो बेचना उन्होंने शुरू किया। अभी
अभी तक वो बेच नहीं रहे थे। अब देखिए एफआईआईज कितने नेगेटिव हैं इस वक्त। अब टीवी वाले बस यही बोलते जा रहे हैं कि भाई अभी आ जाएंगे एफआईआईज, अभी आ जाएंगे एफआईआईज। भाई वो क्यों आएंगे जब आईएनआर की हालत ऐसी है? अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिस्क्लोज आप लोगों के सामने नहीं हुई हैं। ये बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको, ये मैनिपुलेशन जो है डेटाज के लिए, यहां तक कि हमारी जो ये हमारी इन्फ्लेशन डेटा है उसके अंदर भी मैनिपुलेशन बहुत खतरनाक तरीके से होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस चीज को उस तरीके से भी समझ के चलिए कि मार्केट के अंदर जो करेक्शन है है वो आनी है भाई। मैं ये नहीं कह रहा अभी आई है 2021 में, तो अभी हम 2025 में चल रहे हैं, 4 साल ही हुए हैं, तो ये अभी ही इतनी गहरी आ जाएगी, मेरे को ये बात पता नहीं। पर मेरे को चार्ट्स के ऊपर एक ग्रह के हिसाब से 9 साल के अंदर आनी चाहिए एक, पर पिछली बार 11 साल के अंदर वो आई थी, यानी कि 2008 से लेकर के 2021 के आसपास सेकंड गिरावट आई। ठीक है, तो आप उस चीज को समझिए कि भाई ऐसा नहीं होता कि 9 साल के अंदर अंदर ही आ जाएगी, जरूरी नहीं है, वो ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो आप मोटा मोटा मान के चलिए 9 से लेकर के 10 साल के बीच में जरूर आती है। अगर वो थोड़ा लेट हो गई है तो वो थोड़ा आगे पीछे होकर के आ सकती है, हो सकता है 8 साल में आ जाए। पर बड़ी गिरावट आप ये मान के चलिए 8 साल के बाद कभी भी आ सकती है। तो अब हम क्या सोचेंगे, हम बड़ी गिरावट के लिए सोचे यहां पर, वो एक टाइम साइकिल है। आप पूरा डेटा जाकर के पीछे का देखेंगे, यूएस मार्केट का, इंडियन मार्केट तो कब चलना शुरू किया है यार, ये तो अभी 1990 के आसपास से चलना शुरू किया है इसने। आप पीछे का डेटा जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 9 साल में 10 साल में एक साइकिल जरूर आता है जब मार्केट के अंदर तगड़ी गिरावट आती है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वो मैंने प्रिडिक्ट एग्जैक्ट गिरावट से पहले प्रिडिक्शन हो गई थी उसकी कि भाई निफ्टी बहुत तगड़ा नीचे जाना है यहां से, और 8000 के 7000 के आसपास चला गया था वो। मैं तो बल्कि 6000 की एक्सपेक्टेशंस करके बैठा था कि भाई एक बार बॉटम आउट होकर के उस तरीके से। पर दोस्तों उस गिरावट के अंदर ट्रेंड डाउन का नहीं था, ये डिफरेंस है इसके अंदर। ये गिरावट स्लो हो सकती है, ठीक है, हो सकता है कि नीचे से बुलिश होने की कोशिश करेगी अगर ट्रेंड चेंज होगा। मैंने पहली बात बोली कि ट्रेंड चेंज इतने आसानी से नहीं होगा, बियरिश ट्रेंड बहुत मुश्किल से बना है, और ये बना है तो ये इतने आसानी से चेंज नहीं होगा, और भी कुछ नहीं तो टाइम करेक्शन तो लेके ही जाएगा। 21,700 तो आपको देखने को मिलेगा, और नीचे गहराई वो टाइम के हिसाब से हम देख लेंगे उसको कि किस तरीके से लिया जाएगा। पर ये आप समझ लीजिए कि मार्केट को नीचे 22,000 के नीचे जरूर जाना है। ठीक है, एक बार तो वहां 21,700 के पास जरूर जाकर के जंप लेगा, ये वहां पे डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ मैं आपको बता रहा था लिमिटेड अपसाइड है भाई, किसी ने सेल किया होगा कल परसों तो उसको बेनिफिट जरूर मिला होगा। तो यहां पर इस चीज को आप लोगों ने समझ लेना है कि मार्केट के अंदर बुलिश नहीं होना है। आप देखिए, अगर कल परसों फ्राइडे को डो जोन्स 300 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ, आज पूरे दिन भर फ्यूचर प्लस में चलता रहा, आज भी फ्यूचर प्लस में चलता रहा, कोई वायरस वगैरह का इंपैक्ट यूएस के अंदर नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सारी चीजें सिर्फ क्या कहते हैं, इसका मार्केट के ऊपर एकदम से इंपैक्ट इस तरीके से नहीं माना जाएगा। ठीक है, टेक्निकली मार्केट वीक है, ठीक है, और इसे जाना नीचे है, तो ये बहाने आपको लोगों के बीच में आते रहेंगे। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि इतने बड़े पॉजिटिव होने के बावजूद कि 300 पॉइंट्स डो जोन्स पॉजिटिव होने के बाद मार्केट के अंदर सब लोग यही सोच रहे थे कि मार्केट आज ऊपर की तरफ जाएगा भाई। ठीक है, पर नीचे की तरफ घुसा दिया, और कितना बड़ा नीचे घुसाया है, यानी कि 400 पॉइंट्स की गिरावट दोस्तों छोटी मोटी गिरावट नहीं होती है, आप इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ तो बात होगी ना भाई। तो मैं तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूं। ठीक है, उम्मीद है मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, जो मैं समझाने की कोशिश की है कि मार्केट के अंदर आप लोगों को बेयरिश रहना है, क्योंकि टेक्निकली मार्केट वीक है। ठीक है, टेक्निकली, और अब ये चीजें आती चली जाएंगी, नेगेटिव्स आते चले जाएंगे,
कोई अदानी का आ रहा है, कहीं कोई कुछ आ रहा है, कहीं कोर्ट का कुछ आ रहा है, कहीं इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है, कहीं यूएस के अंदर ही प्रॉब्लम्स कम नहीं है। यूएस के चार्ट के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को संभल के ही ट्रेड करना चाहिए। कल के लिए मैं लेवल्स दोस्तों आप लोगों के साथ में थोड़ा सा शेयर कर देता हूं यहाँ पर, और एक सेकेंड। कल के लिए जो लेवल्स हैं दोस्तों, आप एक बात समझिए, देखो ये वाला लेवल जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसी की बात कर रहा था जिसे मैं 22,250 बोल रहा था ना दोस्तों। सॉरी, परसों के वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, वो एक्चुअली 23,270 का लेवल है। इस लेवल के नीचे जाने के बाद आप सीधा यहां तक का सीन देखेंगे और इसके अंदर ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। अब कल किसी ने भाई ने बोला था कि मार्केट एक बार यहां तक जाएगा, ये करेगा वो करेगा, भाई वो उस बारे में मैं कुछ इतना नहीं बोल पाऊंगा, पर मुझे इतना मालूम है कि मार्केट के अंदर 390 का जो लेवल मैंने बताया था, ठीक है ना, वो लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। और उसके बाद जब तक ये इसके ऊपर जाकर के सस्टेन नहीं होगा तब तक आप मार्केट में बुलिश नहीं हो सकते हो। और मार्केट इसके नीचे जाने के बाद सीधा रास्ता दोस्तों यहाँ पर 21,700 के आसपास पहला पॉइंट देखो, ये पॉइंट मैंने वो 700 800 भी हो सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिएगा। देखो यूएस मार्केट टोटली दोस्तों पॉजिटिव चल रहा है फिलहाल कल से, और आप देख सकते हैं किस तरीके से अब रात में कुछ डेटा वगैरह आए और वो इसको नीचे की तरफ, डो जोन्स के चार्ट के अंदर दोस्तों जैसे ही इस लेवल के नीचे जाएगा ना मार्केट, ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न मैंने बता चुका हूँ पहले, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एक बार इस लेवल को जरूर टेस्ट करने के लिए आएगा, ये कहीं से भी आ सकता है, वो यहाँ से आए, यहाँ से आए, कोई डेटा यूएस के अंदर हो उसके बेस के ऊपर आए, पर इसको आना है, एक बार झटका देगा तगड़े वाला। पर फिर भी आप इंटरनेशनल मार्केट को दिमाग में मत रखिए, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर कंफर्मेशन मिल चुकी है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो ये लेवल जैसे ब्रेक होगा, ठीक है, तो इसके नीचे रास्ते, अब कहेंगे भाई आप ये बोल रहे हो ये लेवल ब्रेक होगा, नहीं, मेरा इस तरीके का वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट को जाना नहीं चाहिए, पर जैसे ये ब्रेक होगा ना उसके बाद इसकी अपसाइड बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी दोस्तों, फिर बहुत फास्ट मूव आएगा, ठीक है। तो जब तक ये लेवल है थोड़ा सा इसको टाइम डी के आप समझ लीजिए, वो चल रहा है, इसमें टाइम को थोड़ा सा पास करने की कोशिश है। पर जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज होगा ना, आप देखना कि मार्केट के अंदर, मैं ये नहीं कहूंगा कि अप साइड नहीं आ सकता, पर वो बहुत लिमिटेड होगा दोस्तों, और फिर जो डिजास्टर सेल ऑफ आएगा बहुत तगड़ा आएगा। नेगेटिव मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत सावधानी के साथ आपको ट्रेड करने की जरूरत है दोस्तों इस वक्त। ये चीज समझ लेना, पॉजिटिव लेने से पहले 6 बार सोचना, भाई मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो ये बुल रन ऊपर की तरफ आया, इसमें लोग फंसे ही हैं, इस बुल रन के अंदर, छोटे वाले बुल रन के अंदर लोग फंसे ही हैं। सबसे बड़ा तो इस बुल रन के अंदर लोगों को फंसा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में कल बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों।